चलो, तो एक्सरसाइज 4.4 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के पीछे आंसर नहीं है। मिले क्या? आए क्या? नहीं आए ना? ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.4 4.5 दोनों डिस्कस करते। पहला क्वेश्चन बताओ आदेश। s माइनस 3 और s माइनस 8, s माइनस 3 s माइनस 8 कितने लोग आ रहे हैं? सही है, लेकिन सर हाँ सर आप क्यों दे सकते हैं हमारी? यहाँ पर 6 into 4 क्यों नहीं ले सकते? ये सर मैंने कुछ नहीं किया गलत आ रहा था सर, x प्लस 6 और वो की वैल्यू भी ठीक है, देख लेते हैं। देखो, अगर फर्स्ट वाले में आपको क्या दे रखा है, एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 24 को 6 4 24 में तोड़ोगे तो क्या 6 प्लस 4 11 आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या 6 माइनस 4 11 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसलिए गलती आएगा। तो आपको 24 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम या डिफरेंस क्या आ जाए, 11 आ जाए। तो यहां पर आप 24 को अगर 8 इंटू 3 में तोड़ोगे तो 8 और 3 क्या होता है, 11। ये ध्यान रखें, ठीक है। फैक्टर बहुत सारे मिलेंगे आपको 24 के, पर 11 आ जाए ऐसे बहुत कम मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही होगा, हमेशा मल्टीपल भी हो सकते हैं, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि उनका सम या डिफरेंस 11 आना चाहिए और वो फैक्टराइज, ठीक है। मनवी सेकंड वाला, ठीक है। x माइनस तुम मान्या, तुम बताओ। 3x minus 7 x plus 1। तुम क्या बोल रहे थे आदित्य? तो वही बोल रहा हूँ क्या? ये सर x 3x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1 तो दिया हुआ, ये आया कितने लोग का यार? ठीक है, डाउट है इसमें किसी को? मनवी थोड़ा काट दो। ठीक है, अभी आ गया, ठीक है। फिर थर्ड वाला मान्या बताओ। ठीक है, डाउट है ये सर x माइनस 2 x प्लस 2 इसमें? बताओ राधिका। 2x minus 3 और 5x plus 2x माइनस 3 और 5x plus 5x प्लस 2 कितने लोग आ रहा है ये? ठीक है, अब जिनका ये डाउट है देख लेते हैं कैसे करना था इसको। जिनका ये डाउट है देख लेते हैं कैसे करना था इसको। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन क्या था, थर्ड वाला पार्ट बोल रहा था 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। यहाँ पर 6 इंटू 10 के फैक्टर निकालेंगे, तो 6 को 2 इंटू 3 बोल सकता हूँ और 10 को 2 इंटू 5 बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इसको फैक्टराइज कर लिया। अब आपको ऐसा इसको जंबल करना है और क्लब करना है इसको। 4 का 2 बनाना है, 4 का क्या बनाना है, 2, और क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15। क्या 15 माइनस 4 11 होता है? आप होता है, बस यही तो फैक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको, 10x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4x माइनस 6। माइनस 15 क्यों लिया, क्योंकि माइनस 11 लाना था। प्लस 4, माइनस 15 में से प्लस 4 गया तो माइनस 11 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 5x, और बचेगा क्या इधर से 2x, इधर से क्या बचेगा 3, इधर से प्लस 2, 2x माइनस 3, क्या मिल गया अपने को, 2x माइनस 3 और 5x प्लस 2। ठीक है, आगे आंसर समझ गए कैसे करना है, कैसे सोचना है, कैसे लाना है? क्लियर है, कर लिया था ये? हाँ, नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। बताओ फोर्थ वाला अनुष्का। 1 और 3x plus 2 2x प्लस 1 और 3x plus 3x प्लस 2 किस किस का आ गया था ये, और किसका डाउट है? लेकिन सर मैंने नंबर नहीं लिखा
2x से 2 नहीं होता। ठीक है, जो डाउट है कि आ जाएगा 2x + 1 और 3x + 2, कोई डाउट इसमें किसी को? सेकंड पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है यहाँ पर? विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मल्टीप्लाई नहीं करना है डायरेक्टली, तो 41 के स्क्वायर को क्या लिखा? 40 + 1 का होल स्क्वायर लिख के आइडेंटिटी लगा दी। क्या आ गया आंसर? बोलो जल्दी से। 1681। कितने लोग आया? लगाई थी a + b का होल स्क्वायर। सेकंड वाला था 27 का स्क्वायर, इसको क्या लिखा? 30 + 30 - 3, 20 + 7 लिखा किसी ने? ठीक है, तो आंसर तो सेम आया होगा। क्या है आंसर? 729। कितने लोग का आया? गुड। फिर 23 × 17, 23 × 17। आप इसको दो तरह से कर सकते थे, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। क्या? 20 + 3 20 हाँ, एक तरीका तो है x + a × x + b वाला, ठीक है, और दूसरा तरीका है इसको किसमें? a + b × a - b में कन्वर्ट करने का। ठीक है, दोनों तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको x + a × x + b वाला बता देता हूँ कि x की वैल्यू अगर आप क्या ले लो, x + a × x + b लगाना है अगर, ये तो आपका इजीली उससे हो जाएगा। इसमें x + a × x + b मत ही लगाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इनके डिफरेंस क्या है? 6। डिफरेंस जब क्या आता है? 6। ये a है, ये b है, और a - b का डिफरेंस क्या आ रहा है? 6। इवन नंबर आ रहा है, तो फिर आप क्या लगाओ यहाँ पर कि a को मान लो 20 और b को मान लो क्या? 6 नहीं 3, है ना? इसका आधा, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका आधा मान लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 + 3 × 20 - 3। तो आइडेंटिटी क्या लग जाएगी? a + b × a - b क्या हो जाएगा? a² - b²। 400 में से 9 गए, कितने बचे? कितने लोगों का आंसर आया था? ऐसे ही किया था। x + a × x + b वाली कितने लोगों ने लगाई? x + a × x + b नहीं, ठीक। x + a × x + b, तो उसमें क्या क्या लिए थे? देखो, अगर आप यही ले रहे हो तो x + a × x + b गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x + a × x + b कब लगती है पता है? जब आपके a और b अलग अलग होते हैं। x + a × x + b कब लगती है? जब a और b अलग अलग होते हैं। यहाँ देखो दोनों सेम है, तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी यहाँ पर? a + b × a - b। ठीक है, a² - b² लगेगी। तो आइडेंटिटी सही कर लो, बाकी तो सही होगा तुम्हारा। ठीक है, ये था थर्ड वाला। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला 135 का स्क्वायर क्या आया? 18225। कितने लोग आया? 18225। ठीक है, आराध्य कहाँ गलती करी? 135 को क्या लिखा? 135 को क्या लिखा? 150 - 15, तो 150 का स्क्वायर। सही है। फिर a² + b² - 2ab, तो -2ab करा तो 2250 × 2 करना है, तो इस 2250 तो केवल ये दोनों हो गए, × 2 करना भूल गए थे, है ना? तो 2250 × 2 करेंगे तो आएगा। मिस्टेक सर्कल कर लो, सही आंसर लिख लो 18225। तो आप इसको 150 - 15 करो, या फिर क्या करा? या फिर क्या किया? 130 + 5, और किसी ने और कुछ किया? 100 + 30 + 5, और क्या किया मान्या ने? 100 + 35। तो 35 का स्क्वायर याद था तुमको? देखो, पहले गधों जैसे 35 का स्क्वायर निकालो, उसके बाद यहाँ डालो। क्या मतलब है?
225 आई थी। तुमने भी यही किया मतलब, है ना? 35 का पहले स्क्वायर निकाला, गाड़ी में 1 मिनट लगा। उससे मतलब नहीं है 1 मिनट लगा ना, 1 मिनट में तो 4 क्वेश्चन हो जाते इसके जैसे। यही तो नहीं करना है, ठीक है? और ऐसी हरकतें करोगे तो स्कूल टीचर मार्क्स काटेंगे, भले ही सही किया, पर क्यों काटेंगे? क्योंकि आपको इजी करने के लिए दूसरी तरीके भी तो हैं। ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ठीक है? यहाँ पर 35 का अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपके लिए आसान है, और अगर याद नहीं है तो फिर ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। तो ऑप्शन ऐसे चूज करो कि एक्स्ट्रा आपको मेहनत ही ना करना पड़े। चल, तो ये था कौन सा? फोर्थ वाला। सेकंड वाले के और पार्ट्स है क्या? और फिफ्थ वाला बताओ सर। 97 का स्क्वायर कैसे किया? 90 प्लस 7, 100 माइनस 3 है कोई? 100 माइनस 3 वाला, ठीक है? और 90 प्लस 7 वाले कितने लोगे? 90 प्लस 7 वाले, ठीक है? चलो, आंसर सबका सेम आएगा, बोलो आंसर बोलो। मानवीर बोलेगा आंसर, रुक जाओ, बोलो मानवीर। सही है क्या? 94, एक भी सही आंसर नहीं निकलता है यार। और अभी तक एक भी सही, अभी तक कितने सही का ये बताओ। ये बोलो, बताओ ना कि हाँ अधिकतर सही गए अधिकतर गलत गए, ऐसे बोलो। गुड। तो जो गलत जा रहे हैं वो करेक्ट करते जाना, नहीं तो साइड में आंसर लिखते जाना ताकि घर जाके सही कर सको, ठीक है? फिर नेक्स्ट है 18 इंटू 29। 18 इंटू 29। अब यहाँ पर आप दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? दोनों का जो डिफरेंस है 29 माइनस 18 कितना है? 11। और 11/2 कितना? 5.5। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था क्या क्या कर सकते हो आप? बोलो क्या कर सकते हो? 18 को क्या लिख सकते हो? 23.5 माइनस 5.5, ये 18 को लिख सकते हो। और 29 को क्या लिख सकते हो? 23.5 प्लस 5.5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो एक ऑप्शन ये है आपके पास, यहाँ पर दो ऑप्शन है। तो ऑप्शन 1 क्या है? ये वाला। इससे कितने लोगों ने किया था? 23.5 और 5.5 से, ठीक है? तो यहाँ पर क्या लग रही है आइडेंटिटी? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर ये ऑप्शन आप ऑप्ट करते हो तो एक्स्ट्रा मेहनत क्या रहेगी आपकी कि आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी 235 का स्क्वायर और 55 का स्क्वायर याद नहीं रहता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये एक एक्स्ट्रा मेहनत रहेगी। अब अगर आप ये वाला ऑप्शन में चूज करके सेकंड ऑप्शन चूज करते हो तो उसमें आप x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो, ठीक है? ऐसे कितने लोगों ने किया था? तो क्या क्या नंबर बनाए थे? x की वैल्यू क्या ली थी? x की वैल्यू 20 ली थी। a की वैल्यू क्या ली थी? 2। और b की? ठीक है, तो 20 माइनस 2 और 20 प्लस 9, ऐसे ही किया था, ठीक है? तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? आइडेंटिटी क्या बोलती है? x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। अगर करते हैं तो आइडेंटिटी क्या बोलती है? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी बोलती है। तो यहाँ पर आपने क्या किया? 20 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी करेंगे इंटू एक्स। ए प्लस बी कितना होता है? प्लस 9 इंटू एक्स ए इंटू बी, ठीक है? सॉल्व कर लेंगे इसको।
बताओ क्या आया? 5 to 5. 5 to 2 कहाँ पर है? ये वाला। अच्छा ये वाला माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस, इसको माइनस कर देगा, है ना? मतलब अगर इधर माइनस है आपके पास तो इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस। फिर इधर भी क्या हो जाएगा? माइनस। तो इधर माइनस हो गया और इधर भी माइनस हो जाएगा, -11 हो जाएगा तो ये माइनस कितना आ रहा है? आंसर क्या बोल रहे हो? अच्छा हाँ, ये चेंज हो जाएगा माइनस के कारण। तो कितना आंसर बोल रहे हो फाइनल? 5 5 to 522। ठीक है, तो x प्लस है इंटू एक्स प्लस बी से ही आ जाएगा। नहीं तो आप इससे इधर से भी ला सकते हो। इधर से आप करोगे तो क्या आ रहा है? इसका स्क्वायर निकाला था इसका स्क्वायर। फिर अच्छा ये वाले से करा, ठीक है ना? तो इसके स्क्वायर वगैरह निकाल के और देखेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन क्या है? सेम। चलो था 6 पार्ट। नेक्स्ट पार्ट 7 और 8 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट है? 7th पार्ट। 7th पार्ट में हम देखेंगे 34 into 43 करना है। सेम तरह से करें। बताओ अगर x प्लस है इंटू एक्स प्लस बी से करना है तो x किसको माना? 40 को, और a किसको माना? 6 और b 3 और किसी ने कुछ और किया? x किसको माना? x 30a और b अगर x 30 ले रहे हो तो 13 ही लेना पड़ेगा ना b तो, क्योंकि x प्लस a मतलब ये वाला तो 34 और x प्लस b यानी कि ये वाला 43। ठीक है, तो या तो आप ये ले लो या फिर ये ले लो। तो आंसर बोलो, आंसर क्या आया? 1462। कितने लोग आए? 1462। ठीक है, बताओ सर कैसे किया था? ये x 40 लेकर कि 30 लेकर? 40 लेकर। और ये यही लिए थे कि कुछ और लिए थे? फिर नहीं आ रहा, क्या आया? ये 1462। ठीक है, आदेश तुम्हारा? आई नहीं आता वो आई आई नहीं आता। नहीं मिला था मतलब क्या लिया? ये दोनों में से कोई सा लिया? अच्छा, तो ध्यान रखो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आपको लगाना अच्छे से आना चाहिए, है ना? क्लियर है? बताओ किसी को डाउट? इसको सॉल्व करके बताओ। नहीं आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 205 का होल स्क्वायर, 8 वाला बोलो। 205 के होल स्क्वायर को क्या लिखा? 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। कितना आ गया आंसर? 42025। कितने लोग आ रहा है? 42025। ठीक है, तुम्हारा नहीं आ रहा क्या? फिर थर्ड वाले में कोई सा करवाया था क्या मैंने? क्वेश्चन नंबर 3 में कोई सा करवाया था? दिखाओ क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स खोलो। 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5 कैसे कराई?
खत्म। कैसे होगा? क्या हिंट दी थी थर्ड वाले की? कहाँ लिखते हो हिंट? दिखाओ। खत्म कहाँ दी थी हिंट? नहीं लिखती ना, ना कॉपी में लिखी ना बुक में लिखी। इसमें भी दी थी ना तीसरे के सारे पार्ट्स में हिंट। सर बस एक ये बताया था। कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो लिखा है इसने। तीसरे का तीसरा कैसे करा? तीसरे का तीसरा पार्ट सर मिडिल टर्म स्प्लिट किया। कर लेती से स्प्लिट ऑफ मिड टर्म से करके रख दिया बस। फोर्थ वाले में दिखा, फोर्थ वाला फोर्थ का फोर्थ। और ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, ऐसे तुमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। निंजा टेक्निक सीख गए। अच्छे सॉल्व करना है स्प्लिट ऑफ मिड टर्म वाले। तीसरे के सारे पार्ट 1 2 3 वाला नहीं हुआ स्प्लिट। है ना ये वाला स्प्लिट ऑफ मिड टर्म से करना है। देख लो लैंग अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 तुमने तो करा अपना निकाल दिया। लास्ट क्लास में वो करके लाया था एक लाया और इसने कर लिया, उसको नहीं बताया। 1 2 3 4 करो करो ट्राई करें। फॉर्मूला कौन सा लेंगे ये तो बताओ। हमने को बता दो, क्लास में बताया था ना मैंने। जाओ मैं भी दे रहा हूँ। तो सेकंड थर्ड फोर फाइव ओके। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ब्रैकेट क्लोज करो। 1 2 3 4 ठीक है। चलो तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? फैक्टराइज करना है ना, तो यहाँ पर आपने फैक्टराइज किया होगा तो फर्स्ट वाला जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2ab। तो यहाँ पर माइनस में कौन है? बी की वजह से माइनस मान लेते हैं। बी की वजह से माइनस है तो माइनस बी का स्क्वायर लिख देते हैं। तो 2ab फिर 2b सी और 2ca। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। 2 2 4 3 12 प्लस 12ac 2 2 4 माइनस 4bc और ये माइनस 6ab सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कितने लोगों का सही है? कर लिया चेक। ठीक है। सेकंड वाले में 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर। कितने लोगों का सही है? फिर थर्ड वाले में देख लो जिसका भी डाउट है। बोले आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42 के दो फैक्टर 6 7 42 है ना। 6 में से 7 गए तो -1 बचे
तो बस वही लगेगा यहाँ पर क्या कि आर स्क्वायर -7r + 6r - 42 -7r में से +6r गया तो -r बचा है ना। तो क्या कर दिया हमने r को कॉमन ले लिया r -7 + 6 कॉमन लिया r -7 तो क्या बच गया हमारे पास r -7 और r + 6 कितने लोगों का आंसर आया r -7 r + 6 प्लस माइनस में गलती तो नहीं है ठीक है कर लो चेक ध्यान रखो यहाँ -r है तो इन दोनों का सम क्या आना चाहिए -r ही आना चाहिए अगर +7 -6 लिखा तो क्या हो जाएगी गड़बड़ हो जाएगी ठीक है क्लियर है तो इस चीज का ध्यान रखें करो नेक्स्ट कोई डाउट यहां तक फोर्थ वाला पार्ट फोर्थ वाले पार्ट में 7g + h का स्क्वायर 7g + h का होल स्क्वायर कितने लोग का आ रहा है ठीक लास्ट वाला देखते हैं कौन सा पार्ट है ये फिफ्थ पार्ट 64 को 8u a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस में कौन है u की वजह से तो -8u² लिख दें है ना माइनस किसकी वजह से u की वजह से क्योंकि u के दोनों टर्म में नेगेटिव है तो -8u² + 11v² + 2w का स्क्वायर ये हो गया a² + b² + 2ab नहीं a² + b² + c² हो गया अब +2ab पर ये माइनस में है तो +2ab +2bc और +2ca चेक कर लेते हैं एक बार क्या कि 11 8 88 into 2 176 uv सही है फिर 2 2 4 8 32 -32 uw सही है और फिर 4 into 11 + 44 vw सही है तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -8u + 11v + 2w का होल स्क्वायर कितने लोगों का माइनस की गलती तो नहीं है ईमानदारी से बताना पक्का ठीक है जिनका नहीं आया चेक कर लो और यहाँ पर ये वाला था ना तुम्हारा आगे समझ में तो माइनस के लिए आपको क्या देखना है कि किसकी वजह से माइनस है जिसकी वजह से माइनस है उसके यहाँ पर क्या लगा दो नेगेटिव लगा ठीक है तो यहाँ पर हमने किस में नेगेटिव लगाया यहाँ पर हमने ये 8 में नेगेटिव लगाया ठीक है ना क्यों क्योंकि उसके पास u था तो u वाली टर्म में नेगेटिव लगा के तो 4.4 एक्सरसाइज 4.4 हमने देखी एक्सरसाइज 4.5 पे आते हैं है ना एक्सरसाइज 4.5 कितने लोगों ने 6 की 6 अच्छे से ट्राई कर लिए मतलब पूरा अपना 100% लगाया 4.5 में 6 के 6 पार्ट में 1 2 3 4 5 बाकी लोग कितने पार्ट्स कर पाए कितने 5 ट्राई किए कितने ट्राई किए इधर कितने ट्राई किए हाँ ट्राई नहीं कर रहे थे क्यों स्ट्रेंथ और रिटर्न तो आता है ना फिर हाँ मतलब बने वो 4 और देखो सही तो अभी गारंटी नहीं है क्योंकि आंसर तो है ही नहीं ना इसके तो जिन्होंने पूरे ट्राई करे उनके भी आंसर की गारंटी नहीं है कि सही आया कि नहीं आया पर ट्राई कितने करे वो बात चलती है पूरे करें पूरे करें इधर अपन ने कितने ट्राई करे थे अपन ने इधर आदेश ठीक है तो राधिका ये छुपने की बात नहीं हुई थी पीछे जाने के बाद छुप के बैठी नहीं सर
चलो तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.5 का एक एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं अच्छे से, है ना। देखते हैं एक्सरसाइज 4.5 सारे क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक एक करके। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, 3p² माइनस 3pq माइनस 18q² अपॉन p² प्लस 3pq माइनस 10q²। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन इसमें क्या, देखो बहुत सारे यहाँ पर। अच्छा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेशनल एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, आपकी बुक में जो नाम है ना रेशनल एक्सप्रेशन, इसको अंडरलाइन कर लो, आपको ध्यान रखना है। इनको क्या बोलते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। और बोला एज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है वैसे, बट लिखा है तो इसका मीनिंग है क्या, कि यह अज्यूम करना है कि डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू 0 कभी नहीं होगी। डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है उसकी वैल्यू 0 कभी नहीं होगी, ये मानकर चलना। ठीक है, तो क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 तो सब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर बिकम 0। क्लियर है, इसलिए यहाँ पर क्या मान के चलना है कि डिनोमिनेटर में कोई भी चीज है तो वो 0 नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस ये जरा सा पावर का भी अंतर हुआ तो फिर आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो क्वेश्चन तो सही लिखा है। अब सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, न्यूमरेटर में से मुझे दिख रहा है 3 कॉमन लेना है सब में से, क्योंकि सब में से 3 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो मैंने सब में से 3 कॉमन ले लिया। कोई दिक्कत, इसमें से 3 निकालो तो p² बन गया, ये माइनस pq बन गया, और ये माइनस 6 3 18 था तो ये बन गया 6q²। ठीक है, और यहां जो लिखा है उसको एज इट इज लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, इसमें से कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है, इसको एज इट इज लिख देते हैं। ये लिख दिया मैंने इसको एज इट इज। ठीक है, अब जो 3 कॉमन निकाला वो तो बाहर ही पड़ा रहेगा, इसको स्प्लिट करना है तो 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 और 3, है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो दो चीज को टारगेट करना है, इस 6 को और इस 10 को, ये दो चीजों को टारगेट करना है आपको। तो 1 बाय 1 पहले न्यूमरेटर में 6 को किस में तोड़ सकता हूं मैं, 2, 3, तो यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है। बोलो क्या लिखूं, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। नीचे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर कुछ है नहीं हमारे पास, तो नीचे ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। 10 को कैसे तोड़ू मैं, 5 into 2 में, तो क्या लिखूं, p² प्लस 5pq माइनस 2pq और माइनस 10q²। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैंने पार्शियलिटी, कि यहां पर +5 -2 लिखा बट यहाँ पे -3 + 2 लिखा। क्या है, पार्शियलिटी है, नहीं, ये मैथमेटिक्स है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव साइन है यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है -3 + 2 करेंगे तभी तो नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पे +3 है तो बड़ा वाला नंबर प्लस में और छोटा वाला नंबर नेगेटिव में रहेगा तभी तो प्लस में आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ मैथ्स करना है, पार्शियलिटी नहीं। तो हमने पार्शियलिटी नहीं करी, हमने मैथमेटिक्स की। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, p कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, p माइनस 3q, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 प्लस 2q। 2q कॉमन आएगा दोनों में से, इधर से क्या आएगा, -2q कॉमन, तो क्या बचेगा इधर से, p माइनस 3q और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत, बोलो। ठीक है, अब यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, अगेन p कॉमन, p प्लस 5q माइनस 2q कॉमन, p प्लस 5q ब्रैकेट में। कोई दिक्कत, अब हम क्या कर सकते हैं, पाटा पीटी, पहले एक और स्टेप कर देते हैं। एक और स्टेप क्या हो सकती है, 3 बाहर ही रखें और कॉमन, p माइनस 3q, दूसरे डब्बे में p प्लस 2q, यहाँ पे p प्लस 5q और p माइनस 2q।
ठीक है, क्या कुछ कट रहा है? सर आपने वो स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिया। कौन सा स्क्वायर ब्रैकेट? वो वाला। ये वाला? हाँ, तो स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए हटाया ना क्योंकि अब दो डब्बे आ रहे हैं, ये दोनों का ये कॉमन और ये बचा हुआ, तो 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा। कोई भी तो सर उसी पहले का प्लस इनटू कर देगा करना तो करने दो ना। देखो, जब आप 2ab लिखते हो तो ये 2 किसका है? क्या ये 2a प्लस 2b होगा क्या? नहीं, 2a में मल्टीप्लाई करो और फिर इंटू बी कर दो, या 2 इंटू सॉरी, या फिर क्या करो 2 इंटू बी इंटू ए करो, बात तो एक ही है। तो ऐसे ही ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है ना, यहाँ पर इन दोनों में से ये कॉमन आ गया और ये लिख दिया, तो ये तीनों अब मल्टीप्लीकेशन में, तो वैसे ही लिखा रहेगा। स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो बताओ कितने लोगों का ये आंसर आएगा? इसके आगे भी कोई सॉल्व कर पाया तो बताओ, कुछ ऊपर नीचे कट रहा है क्या? हो रहा है क्या सॉल्व? यही आ रहा है आंसर? सर हाँ, ऐसे जैसे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग करके कर सकते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग करके मतलब? जैसे कि वो जो पहला वाला था उसमें से कॉमन लिया फिर स्प्लिट किया तो वो अलग पार्ट और फिर डिनोमिनेटर का अलग पार्ट। बोलो कैसे? जैसे न्यूमरेटर जो है वो लिखा और फिर उसमें से नीचे ही कॉमन ले लिया और फिर वहीं से स्प्लिट डिनोमिनेटर। जैसे ये न्यूमरेटर लिखा, अब क्या करना है? कॉमन लिया इस पूरे में से, हाँ। हाँ, इस पूरे में से 3 कॉमन ले लिया, पूरे में से 3 कॉमन ले रहे ना, ले लिया। अब यहीं से स्प्लिट डिनोमिनेटर करते हैं। तो वही तो किया है, और क्या है ये? तो सर वो अलग अलग पार्ट किया है। ठीक है, तो भी यही आएगा ना लास्ट में, तो 3 इंटू पी माइनस 3q, और लास्ट में तो यही आके अटकी होंगी ना, कि कुछ और आया? यही आया, और फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व किया, और फिर लास्ट में ये आंसर लिखा कि नहीं लिखा, कि ऐसे ही छोड़ दिया अलग अलग? लिखा ना, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ऐसा अगर आप करते हो तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सॉल्विंग न्यूमरेटर, सॉल्विंग डिनोमिनेटर, और फिर लास्ट में लिखना पड़ेगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होगा? ये क्लियर है? ऐसा लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या होगा? ये होगा। लिख लिया सभी ने? देख लिया फर्स्ट वाले पार्ट का? कोई दिक्कत? बढ़े आगे। फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखो क्या बोला है सेकंड पार्ट में? क्यूब वाला है। जिन्होंने ट्राई नहीं किया है क्वेश्चन लिखो और साथ साथ करो, समझते जाओ करते जाओ। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यहाँ पर एम क्यूब माइनस 3n स्क्वायर एम प्लस 3n एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब और अपॉन में ये लिख दिया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, और न्यूमरेटर में क्या क्यूब वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो न्यूमरेटर में लगाते सबसे पहले। न्यूमरेटर में क्या लगाओगे? नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन लिया उसके बाद का चलेगा, मैं भी वही लेने वाला था। 5 कॉमन लेके करो, ज्यादा अच्छा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर, है ना, इस फॉर्म में है ये। यहाँ पर 5 कॉमन ले लिया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn। अब यहाँ क्या आइडेंटिटी बन रही है? n माइनस एम का होल क्यूब, n माइनस एम का होल क्यूब बोल सकते हैं इसको, और नीचे क्या बोल सकते हैं? 5 इंटू एम माइनस एन का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर nm है और यहाँ पे mn है, तो क्या करें? ऊपर -1 कॉमन ले लेते हैं, तो -1 कॉमन लेंगे तो m माइनस एन हो जाएगा और क्यूब रह जाएगा, और यहाँ पर 5 m माइनस एन का स्क्वायर है, तो अब क्या होगा? माइनस तो रहेगा और स्क्वायर से क्यूब को काटेंगे। अगर वहां पर हमने n माइनस m का स्क्वायर लिखा तो गलत होगा। कहाँ? ये 5 वाले नीचे? हाँ, नीचे या ऊपर कहीं पे भी चेंज करना है, चेंज करना है, कर दिया। तो ये फाइनल आंसर आ गया आपके पास।
इसको वापस से n माइनस एम अपॉन 5, ये आपका फाइनल आंसर। देख लो एक बार, कहीं पे आपने कुछ गलत किया हो तो सही कर लो, नहीं किया है तो नोट कर लो, डाउट है तो डाउट पूछ लो। ठीक है, तो हम इसमें कुछ भी करें आंसर क्या रहेगा, सेम। यहाँ पर जहां से दो चीज चालू हुई है वो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, वो भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो चेंजेस कहां से, इस स्टेप के बाद से आए, ठीक है ना, इसी स्टेप से आए। तो इसी स्टेप को मतलब एक रास्ता यहां जाता है, दूसरा रास्ता यहां जाता है, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले को तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर वाला n माइनस एम का होल क्यूब है, और ये माइनस इंडिकेट करते हैं कि n माइनस एम का होल क्यूब बन रहा है या m माइनस एम का होल क्यूब बन रहा है। तो इसमें तो दो चांसेस है क्या, नहीं है। पर डिनोमिनेटर में दो चांसेस है क्या, कि आप इसको क्या बोल सकते हो, ये जो ये वाला लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर आप इसको दोनों चीज बोल सकते हो, m माइनस एन का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो और n माइनस एम का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो। ठीक है क्या, दोनों चीजें बोल सकते हो। और अगर ऐसा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर n माइनस एम बचेगा अपॉन 5, क्योंकि ऊपर होल क्यूब है नीचे होल स्क्वायर है, होल क्यूब होल स्क्वायर कट गए तो ऊपर क्या बचा, एक बार बचा, पावर 1 बची, n माइनस एम की पावर क्या बची, 1 बची, तो n माइनस एम अपॉन 5 आ गया। ठीक है, और यहां से भी आपके पास क्या आ रहा है, अगर आप इसको नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, m माइनस जो है m से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से भी सेम चीज आ रही है n माइनस एम इंटू 5। तो दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं, बस इसमें माइनस को कॉमन लेके काटा पीटी करने से थोड़ा सा ये दो स्टेप क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और यहां से डायरेक्ट आपके पास आ जाए। तो आपको क्या सोचना है कि होल क्यूब में क्या आ रहा है n माइनस एम, तो नीचे भी हम n माइनस एम ही ले, ताकि कट जाएगा वो, सेम टर्म से कट जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो कितने लोगों का फर्स्ट वाला सेम आया था, फर्स्ट वाला एक, दो लोग का, तीन लोग का, चार, और सेकंड वाला कितने लोगों का सेम आया, सेकंड वाला ये वाला ज्यादा लोगों का आया, वेरी गुड। सेकंड वाला काफी लोग कर पाए, इसका इसका ना तुमने वैसे किया था, ये ऐसे किया बस, आवाज नहीं। नेक्स्ट करेंगे जिनके फर्स्ट सेकंड हो गए, नेक्स्ट करेंगे। हाँ, इसमें हमने यहां तक कर लिया, देन उसके बाद क्या किया, ये n माइनस एम था, ये m माइनस एम था, तो इसमें से -1 कॉमन ले लिया, -1 ऊपर से कॉमन लिया है ना, न्यूमरेटर में से कॉमन ले लिया -1, तो ये माइनस वाला प्लस वाला बन जाएगा और प्लस वाला माइनस वाला बन जाएगा, जिससे कि दोनों सेम हो गए, कट गए। ठीक है, चल तो एक्सरसाइज 4.5 पे है हम, क्वेश्चन नंबर 1 का दो पार्ट्स कर चुके, तीसरा पार्ट देखते हैं हम, तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है अपने को, कि w का क्यूब माइनस v क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 3wvx अपॉन w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx। ठीक है, तो न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी लगते हुए दिख रही है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, यही आइडेंटिटी लगते हुए दिख रही है आपको कि नहीं दिख रही है। तो यहां पर आपने क्या किया, वही आइडेंटिटी लगाई, आइडेंटिटी लगाने के पहले क्या करना है आपको, इसको उस फॉर्म में लिखना है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 a b c। ठीक है, वो लंबी वाली नहीं लगाएंगे, इसके बाद लगाएंगे। फिर इसमें इस फॉर्म में मैं लिखा था, तो आइडेंटिटी यूजिंग आइडेंटिटी कैसे लिखोगे, कहीं ना कहीं या तो गड़बड़ करोगे या फिर बहुत ज्यादा ध्यान रख के करोगे तो सही हो पाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस, इसमें माइनस किसके कारण माइनस लिया आपने, v के कारण, माइनस v का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2
सी है, ठीक है। दोनों को हमने पहले आइडेंटिटी फॉर्मेट में लिख लिया। यहाँ पर जो दोनों आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं वो लिखना जरूरी होती है, ठीक है। आइडेंटिटी जो भी आप लिख रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो, तो यूजिंग आइडेंटिटी, दोनों आइडेंटिटी मान लो मैंने यहाँ लिख चुका, ठीक है। आ रही बात समझ में? आइडेंटिटी यहाँ सपोज लिख चुके हम, उसके बाद नेक्स्ट है, तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और क्या होता है, स्क्वायर 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 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में किसकी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाले में हमने फैक्टराइज किया, नीचे वाले में भी हमने फैक्टराइज किया। अब बारी आती काटने की, तो ये कट जाएगा इसके स्क्वायर से, तो ऊपर क्या बचने वाला है, नीचे क्या बचने वाला है, ठीक है। क्या इसके बाद कुछ हो सकता है, आइडेंटिटी को खुला ही रखेंगे, मतलब ये वाली, नीचे ये वाली, हाँ ऐसे ही रखेंगे, उससे उससे पूरा कट जाएगा ना। टू कॉमन निकाल के, नहीं ये टू है ना, इनमें तो पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें क्या है, टू है। अगर ओपन रखेंगे तो एकदम एक जैसी डिट्टो नहीं रहेगी ना, देखो इनके पास टू नहीं है, इनके पास टू है, और काट कब सकते हैं, जब डिट्टो टू कॉमन ले लिया, तो इनके पास टू नहीं है, मतलब इनके पास टू नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें अगर टू का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी टू का मल्टीप्लाई होगा, नहीं कभी नहीं सकते, ठीक है। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, फोर्थ पार्ट पे आते हैं, बताओ फोर्थ पार्ट क्या है, कर लिया होगा ये वाला, तो आसान दिख रहा है। बोला है 4y² माइनस 20 yz प्लस 25z² और 25z² माइनस 4y², है ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूं कि अरे इन सब क्वेश्चन में कैसा उसका फॉर्मूला है जिससे वो वापस क्वेश्चन को करेगा। क्या बोल रहे हैं, सर ये ऐसा आदेश मुझे बोल रहा था सर, तुम्हारी बात करो ना, हाँ सर ये अभी वो बोलेगा तुम जुपिटर हो तो मान लो, नहीं सर मैं ये लॉजिक लगाओ, हाँ बोलो, हाँ लॉजिक लगा के बोलना, मत बोलना उसने बोला, ठीक है सर। हाँ तो सर उसमें मतलब मेरे आंसर आ रहे हैं तो वो क्या क्या उसको कहने का फिफ्थ पार्ट में आंसर बन आ रहा मेरा, हाँ। वो कह रहा था कि ये गलत है क्योंकि ये ऐसे फॉर्मेट में नहीं जिसमें वापस क्वेश्चन। ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो इसमें बोला सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है कि आपको सिंपल फॉर्म में लाना है। अब सिंपल फॉर्म में लाते 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 जीरो भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ देखा ये ऐसा आ रहा है, बट यहाँ क्या इतना छोटा सा आ रहा है, ठीक है। यहाँ मतलब जितना बड़ा क्वेश्चन था फर्स्ट वाले पार्ट में लगभग उतना ही बड़ा आंसर है,
यहाँ पे जितना बड़ा क्वेश्चन था उसका 1/5 पार्ट जितना आंसर है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कितना होता है उसके ऊपर है। यहाँ पे लगभग सेम लेंथ का है। अब ये वाला देखो, ठीक है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई गारंटी नहीं है कितना बड़ा कितना छोटा आएगा, ठीक है ना। अपने को रिड्यूस करते जाना है जितना रिड्यूस हो जाए। तो इसको क्या लिखेंगे, 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे, a प्लस b इंटू a माइनस b। कौन कटेगा, कट रहा है कोई, कट सकता है। अगर हम इसको क्या लिखते हैं, ठीक है, अगर हम ध्यान रखते हैं और इसको क्या लिखते हैं, 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab है, तो उसको 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर लिखो या 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही रहती है, ठीक है। तो यहां पर क्या इसके जैसा लिखोगे तो क्या होगा, इसको इसके स्क्वायर से काट सकते हो। अब ऊपर क्या बचा, 5z माइनस 2y, और नीचे क्या बचा, 5z प्लस 2y। बताओ मानवी, 5z को 5z से काट दें, 5z को 5z से काट दें, क्यों नहीं काटे, क्यों नहीं काटे, साथ में जो रहते वो नहीं कटते, समझ गए। अगर से बाहर निकलता तो कटता। तो 5z से 5z को काटने की गलती नहीं करना है, क्योंकि ये न्यूमरेटर का एक पार्ट है, ये भी डिनोमिनेटर का एक पार्ट है। अगर कुछ कॉमन निकलता तो कटता। तुम्हारी इच्छा तो नहीं हो रही 5z को 5z से काटने की, पक्का। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, कि हमको कब इसको काट सकते हैं कब इसको नहीं काट सकते। चलो, कितने लोग आया था फोर्थ का आंसर, फोर्थ का आंसर ये सेम खुद से बिना किसी हेल्प के आया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। तो जैसे आप स्क्वायर को काट रहे हो उसको 2 को काट के काट रहे हो। हाँ, इसको इससे जो काट रहे हैं ऐसा शो वैसे नहीं करते हैं, बट फिर भी करना है तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। उसको सीधी काटेंगे, किसको, न्यूमरेटर को पूरा काट, ये पूरे को, हाँ ये पूरा कट ही नहीं रहा है ना, नहीं केवल इस स्क्वायर को क्यों काट रहे हैं, क्योंकि इसको इससे 1 टाइम काट सकते हैं तो ये तो बचेगा, ठीक है। यहाँ काट के आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। बट ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं वापस बोल रहा हूँ, ऐसा करना नहीं चाहिए। पूरा डब्बा पूरे डब्बे से जब कटता है तब आप काट सकते हो, इस तरह से नहीं करना चाहिए। पांचवा, फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और अपॉन में क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। बताओ कैसे सॉल्व करें इसको। स्प्लिटिंग द मिल्टन कर ले ऐसा, उससे क्या होगा, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या, स्प्लिटिंग द मिल्टन करते हैं। बताओ क्या लिखूं, और इधर -4x + 3x। तो डायरेक्ट बताओ क्या, इधर देख के बोलो, डायरेक्ट लिखा है ना, तो उसमें मत बोलो, इसमें बोलो ना, डायरेक्ट कर सकते हो तो बोल के बताओ। करा तो सही ना, बस ऐसी निंजा टेक्निक तो मेरे को भी नहीं आती, इसलिए मैं सीखना चाह रहा था इससे कि डायरेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं। करा तो सही है तुमने, अब जो रफ में कर रहे हो उसका कुछ नहीं मिलने वाला तुमको, और काट अलग लेंगे, ठीक है। ध्यान रखो ऐसा नहीं करना है ना, कि रफ में करके और डायरेक्ट आंसर लिख दो, ऐसा नहीं करना। ऑब्जेक्टिव में ऐसा कर सकते हो, बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है।
बोलो इसमें क्या? तो आप अभी वाली स्टेप ये करें, इसको स्किप करके डायरेक्ट हमने उसको ऑप्शन में लिख दिया, मार्क्स स्टार्ट करेंगे। ये सारी स्टेप जरूरी है भाई, इसमें से कोई भी ऐसी स्टेप नहीं है जो नहीं लिखोगे तो चलेगा अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बाकी ऑब्जेक्टिव में तो क्या जो करना है। काटते हैं। आंसर इज 1। ठीक है, क्लियर। तो जो क्वेश्चन था उसके बाद हमने इस तरह से सॉल्व। कोई दिक्कत किसी को आ रहा है समझ में? क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट था ये, जिन्होंने नहीं किया अच्छे से सॉल्व करके लिखो, है ना। शॉर्टकट वाले ध्यान रखें, पूरा पूरा सॉल्व करना है ना। शॉर्टकट मारोगे तो 3-3 मार्क के क्वेश्चन देंगे तुमको, है ना। ये वाले 3-3 मार्क के क्वेश्चन देंगे तुम। 2.5 आएंगे, क्या 2.5 आएंगे, 2.5 मार्क्स। समझ में आया किसी को? 2.5 मार्क्स के नीचे तो कराए 2.5 मार्क्स को नहीं कह रहे। देखो कितनी आपको प्रिसाइसली बता रहे हैं वो लोग कि मतलब आएंगे। चलो प्रिसाइसली और भी क्वेश्चन है RSRD में, तो आपको शीट मिल जाएगी बाय मंडे, वो आप ले लेना और उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है वो सॉल्व करना। लास्ट पार्ट तब बहुत लोग बोल रहे कि यार स्टडी में कोई पुराने क्वेश्चन आप दिए हैं, बस 2-3 अच्छे से पेज पलटे तब ना। RSRD वाले क्या एज इट इज यही नाम दे देंगे, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। बड़े बड़े राइटर है वो, है ना, उनका एक डेजिग्नेशन है, तो ढूंढना पड़ते हैं। सही बात समझ, ढूंढोगे कब मिलेगा। और RSRD पे दुनिया खत्म नहीं होती, बहुत सारी बुक्स इन सब जगह से ढूंढ ढांढ के भी लिमिटेड डाल रहे हो शीट में ताकि आप कर पाओ। वैसे तो मैंने 10 पेज की शीट बनवाई थी, ठीक है। फिर अब एनसीईआरटी में कर ही रहे, एनसीईआरटी में भी काफी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी का लेवल भी समझ में आ रहा है, तो सेम लेवल के जो है वो, ठीक है। अब इसी में इसमें कोई भी पावर 4 वाला, पावर 5 वाला, पावर 4 वाला तो है लास्ट वाला, पावर 5 वाला, पावर 6 वाला, पावर 10 वाला है क्या? वो सारे हटवाए मैंने, ठीक है। क्या करोगे इतना हाई लेवल जाके, तो छटवा छटवा के उसको 4 पेज 5 पेज 6 पेज की शीट करवा दी 10 पेज से। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, तो आप उसको ट्राई कर लो। चल हो गया ये वाला था क्वेश्चन नंबर 5। आते हैं लास्ट वाले 6th पार्ट। क्या बोल रहा है 6th पार्ट? 6th पार्ट है p की पावर 4 माइनस 16 अपॉन p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। इसको स्प्लिट कर लेते हैं, ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आ जाएगा ना, ये नहीं आएगा ये वाला, ये स्क्वायर हो जाएगा अभी, ठीक है। अभी और फर्दर होगा फिर तो ये वाला एज इट इज रहेगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
सेकंड स्टेप में डिनोमिनेटर में डायरेक्ट इम्पैक्ट करना 3 माइनस बेटा अभी ये जल्दी सॉल्व करने के लिए लिखा मैंने, ठीक है। इसको ना अच्छे से सॉल्व, हाँ ये होल स्क्वायर वाला है तो इसको फिर भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो कितने लोग आंसर ये है था? देखो देखो देखो, इसको और आगे मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते क्योंकि बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ये, और बी माइनस 2 हो जाएगा। उसको इसके आगे जाने के लिए आइडेंटिटी चाहिए, आइडेंटिटी हमारे पास खत्म हो गई, नहीं हो बताओ किसमें इसमें बताओ जब वो वहां तक तो मेरा भी आ गया तो वो मैंने उसको a माइनस b कर दिया तो और कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, ध्यान रखना, यहाँ प्लस माइनस नहीं, अगर माइनस होता तो डेफिनेटली बातें हम लगा लेते, ठीक है। यहाँ पे फर्दर क्यों आगे बढ़ पाए अपन, देखो यहाँ पर क्या किया हमने, p की पावर 4 माइनस इसको क्या लिखा हमने 4 का स्क्वायर लिखा है ना, इसको क्या लिखा, इसको लिखा हमने 4 का स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग पाया, और इसको क्या लिखा हमने p स्क्वायर का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बन गया ये, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते तो इसको तो एज इट इज लिख दिया, यहां पर इस 4 को क्या माना हमने p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया, दिख रहा है। फिर उसके बाद वापस से इसको हमने एज इट इज लिखा, किसको, इसको, और ये बचा हुआ, यहां पर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कैसे, क्योंकि ये जो था डिनोमिनेटर ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसीलिए ये और ये कट गए और जो बचा वो लिख दिया, ठीक है। तो सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन थे सारे हमने कर लिए। एग्जांपल नंबर 17 पर आते हैं। एग्जांपल नंबर 16 कर लिया था और 4.5 पर आपको होमवर्क दिया था। एग्जांपल नंबर 17 करते हैं, 18 करते हैं, फिर एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज आप कर लेना, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 17 में जो बोला है आपको उसको आपको अच्छे से पढ़ना है ना। एग्जाम्पल नंबर 17, एक्स क्रॉस एक्स का एक स्क्वायर है, एक्स क्रॉस एक्स का एक स्क्वायर है, 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ एक्स यूनिट्स की कितनी 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स है और विड्थ क्या है 1, तो 8 स्ट्रिप्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 स्ट्रिप्स हो गई, 8 स्ट्रिप्स हो गई, और इनकी विड्थ क्या है x, ये 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्ट्रिप्स हो गई। तो 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ साइड x यूनिट्स विथ 1 यूनिट, ठीक है, एंड 15 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 यूनिट, 15 स्क्वायर ऑफ साइड 1 यूनिट, इनको कहां जमाएं, यहाँ 15 को इसके आगे जमाएं, स्क्वायर है, 15 स्क्वायर है तो आपने कैसे अरेंज कर दिया 15 स्क्वायर ऑफ साइड 1 यूनिट टू फॉर्म अ बिगर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनना चाहिए 1 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए ना, 5 3 जा 50, ठीक है, क्लियर। देखो जैसे कि अथर्व ने क्या बोला फटाक से कि जमाना कैसे क्या, ये थोड़ी पूछ लिया तो
सेम क्वेश्चन में बोलता हूं आपको, पूछ लिया तो क्या सेम की सेम क्वेश्चन छाप दिया और आपसे बोल दिया क्या, हाउ विल यू अरेंज, और सेम क्वेश्चन ये, क्योंकि देखो आपने भी देखा नई वाली एनसीईआरटी में क्या इस तरह के क्वेश्चन नहीं है अरेंजमेंट वाले। कौन सा टॉपिक, एल्जेब्रा टाइल्स, क्या नाम है, ठीक है। तो आपसे क्या बोलेंगे कि आपको क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ एल्जेब्रा टाइल्स करना है, ये रहा क्वेश्चन, वहां से नहीं उठाया, यहां से उठा के वहां डाला। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 2 in 1 काम कर रहे हैं, है ना, एक तीर से, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या सीखा क्वेश्चन पढ़ के कि किस तरह से एल्जेब्रा टाइल्स बना के जमाना है। आपके सामने मैंने बना के जमाया, अब इसको हॉरिजॉन्टल जमाया मैंने, आप ऐसे भी जमा सकते थे आपकी इच्छा, क्योंकि उसमें थोड़ी बोला था कैसे जमाना है क्या था। तो हमने x क्रॉस x का ये x स्क्वायर हो गया, और यहां से यहां तक ये क्या हो गया 8x हो गया, और ये क्या हो गया 15 हो गया। देखो साथ ही साथ हमने क्या भी बना लिया, क्वाड्रेटिक बना लिया कि नहीं बना लिया, बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें। क्वाड्रेटिक आ गया, क्या पूछा है अपने से, फाइनली वापस क्वेश्चन पे आ जाओ, लेंथ एंड विड्थ, क्या पूछा है, लेंथ एंड विड्थ। स्प्लिट करोगे तो जो दो डब्बे आएंगे वही लेंथ और विड्थ थे, फटाफट से स्प्लिट करके बताओ, ठीक है। ये जो एल्जेब्रा टाइल्स बनाई है मैंने, ये बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है, आप सीख गए होंगे। और जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इमेजिन करके सोचकर दिमाग लगाकर बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या रहा है, x+3 x+5 आ रहा है, ठीक है। तो इसको लेंथ बोल दे, इसको विड्थ बोल दे, या इसको लेंथ बोल दे, इसको विड्थ बोल दे, कुछ भी बोल सकते, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिया हुआ था पूरा सिनेरियो, यहां से आपने सबसे पहले एक पॉलिनोमियल बना लिया, इस पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है, स्प्लिट करना। तो स्प्लिट करा 15 को 5 और 3 में, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, और यहाँ पर लेंथ और विड्थ आ गया। लेंथ बड़ी होती है लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है, इसलिए x+5 को लेंथ बोल देते हैं, और विड्थ छोटी होती है इसलिए विड्थ को बोल देते हैं x+3, ठीक है। ये क्या है हमारे पास एरिया, ये जो आया ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो बड़ा लेंथ होता है, छोटा विड्थ होता है, इसलिए x+5 को हमने लेंथ बोल दिया, और छोटा x+3 उसको विड्थ को। 18th वाले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, आ रहा है समझ में सभी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या बोला अपने को, ये पूल है, और पूल का क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर पूल इज सच दैट इट्स ब्रेथ और लेंथ, तो क्या बोले, लेट द लेंथ ऑफ पूल बी x मीटर, मीटर में ये है ना मीटर, देन द विड्थ विल बी, विड्थ कितनी होगी, x-4 मीटर। हमसे क्या बोला है, एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ पूल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। एरिया कितना 96, लेंथ कितनी x, और विड्थ कितनी x-4, एक्स स्क्वायर विड्थ है ना, विड्थ क्या बोला है 4 कम, तो यहाँ पर x² माइनस 4x माइनस 96 इक्वल टू 0। कैसे स्प्लिट करें इसको, इसमें
12x minus 12 और 8 में, है ना? तो 96 को 12 और 8 में हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, जैसे कि 4 आ जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8x माइनस 96 इक्वल टू 0। और फिर हमने x को कॉमन लिया, x माइनस 12, 8 कॉमन, x माइनस 12, x माइनस 12 और x प्लस 8। तो x की वैल्यू कितनी, 12 और माइनस 8। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे अभी, अरे बोलना क्या है, बोलो। Since length can never be negative, therefore x equal to 12 only। माइनस 8 होगी क्या, नहीं होगी। सो लेंथ ऑफ पूल इज 12 मीटर एंड विड्थ कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 विच इज 8। कोई दिक्कत है समझ में, अच्छे से देख लो, कहीं डाउट हो तो पूछ लो। चलो मेरी तरफ से यहाँ पर चैप्टर खत्म हुआ, है ना, यहाँ पर मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हुआ। अब आपको क्या करना है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज सॉल्व करनी है पूरी, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, है ना। एनसीईआरटी से, नई वाली एनसीईआरटी जो पेज नंबर 88, 89 और 90 पे है। 91 पे सारे फॉर्मूले याद कर लोगे तो चैप्टर आसान लगेगा। ठीक है, तो 88, 89 और 90 पे आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस लगाना है। इनमें से जो टफ टफ क्वेश्चन है वो भी ट्राई कर लेते हैं, कोई हिंट चाहिए तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बताओ कौन सा क्वेश्चन, 6 वाला, 6 वाले का करके देखा। 6 वाले में आपको क्या चाहिए, 3 डब्बे, देखो एल बी और एच चाहिए, मतलब 3 डब्बे चाहिए। क्या 3 डब्बे मिल रहे हैं, किस किस को मिल गए 3 डब्बे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी करो। चलो आदित्य तुम बताओ, क्या कॉमन लो इन दोनों में से, 6 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। 6 ले लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, 6 बाहर है, ये भी तो एक डब्बा ही है। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं। 6 को बाहर ही रहने देते हैं, है ना, 6 को बाहर ही रहने देते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 खुद एक डब्बा, फिर a प्लस 2b और a माइनस 2b। तो ये हो गई लेंथ, ये हो गई विड्थ और ये हो गई हाइट। तो दिक्कत, यस किसी भी ऑर्डर में, टिल अनलेस आपको कुछ बोला ना हो यहाँ पर। फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ विड्थ हाइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, तो जब भी आपको वॉल्यूम का बोला जाएगा, कितने डब्बे आएंगे, 3 डब्बे आएंगे, हमेशा ध्यान रखो। जब भी वॉल्यूम का बोला जाएगा 3 डब्बे आएंगे, मतलब 2 तो ये वाले और इसके अलावा कोई नंबर होगा बाहर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो। तो क्यूबिक हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको स्प्लिट करना आती भी नहीं है अभी, तो क्यूबिक नहीं भी हो तो वॉल्यूम हो सकती है। इसी तरह से इसका सेकंड कर लेना, इसके सेकंड में 3 कॉमन आ जाएगा। देखो सब में से 3, 15 और 12 में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 3p कॉमन आ जाएगा, 3p कॉमन आ जाएगा सब में से। 3 कॉमन निकालने के बाद मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिट तो करना पड़ेगा, 3 कॉमन निकालने के बाद करना है। हाँ आते ना लाइन से। फिर क्या बोले थे, 10, 11, 12, 13, है ना, 8 वाला। If a number plus its reciprocal equal to 10/3, find the number। तुमने 10 वाला पढ़ा, क्या लिखा है,
PLUS मतलब क्या होता है? प्लस नंबर को क्या ले लिया? बोलो नंबर को क्या ले? x ले लेंगे और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो x प्लस 1/x इक्वल टू ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे तुम? लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अभी दिखने में लीनियर है, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना? 10/3 दिखने में लीनियर है, पर जैसे ही इसको एलसीएम लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक बन जाएगी, स्प्लिट कर लेना। तो 8 वाला एकदम आसान, ठीक है। हाँ, फिर कौन सा? ठीक है, हंसता हंसता जैसे ये होते हैं ना, बीघा है ना, 1 बीघा जमीन, 100 बीघा जमीन है। एकड़ तो एकड़ भी होता है, बीघा भी होता है, और पता नहीं क्या क्या होता है, डेसिबल होता है। एकड़ बड़ा कि बीघा बड़ा? मुझे नहीं पता, हेक्टेयर में बात करें। ठीक है, तो इंग्लिश यूनिट्स जो है वो स्क्वायर फीट है और हेक्टेयर है, ठीक है ना। बाकी ऐसे तो बहुत सारी चलती रहती, सब जगह अलग अलग चलती रहती है, ठीक है। एक कोई है वहां पे 1 हाथ जमीन ऐसे बोलते हैं, 2 हाथ जमीन, 3 हाथ जमीन। 10 हाथ जमीन मतलब 10 हाथ बाय 10 हाथ। फिर किसका? जिसकी जमीन है उसका हाथ और क्या। तो उसके बाद तो फिर हाथ ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर 9th वाला क्वेश्चन इजीली हो जाएगा आपसे। आप इसको स्क्वायर हस्तास को सेंटीमीटर मान लो, स्क्वायर सेंटीमीटर मान के कर लो, है ना। तो हस्तास वाज अ यूनिट यूज्ड टू मेजर लेंथ, लिखा हुआ है यहाँ पर कि हस्ता वाज अ यूनिट यूज्ड टू मेजर। अच्छा, हस्ता ये होता है क्या? तो इसे करके करते हैं। क्या बोलते हैं? वो तो एक हाथ होता है ना। तो वही तो लिखा है संस्कृत में हस्ता। तो वही तो, और संस्कृत में क्या बोलते हैं आपको? यही तो बोलते हैं। ये क्या है? यही होगा और क्या। चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ, 10th में किसी को दिक्कत? 10th में किसी को दिक्कत? बोलो जल्दी से। 10th वाले में क्या करना है? देखो 10th वाले में आपको बोला है कि x की वैल्यू x माइनस 2 है ना, तो x माइनस 2 अगर फैक्टर है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो इसका मतलब आपको p ऑफ जो पॉलिनोमियल है ना, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r इक्वल टू 0, इसमें क्या डालना है? x की जगह x की जगह 2 डाल दोगे, ठीक है, और x की जगह हाफ डाल देंगे। x माइनस हाफ इक्वल टू 0 दे रखा है, तो x की जगह क्या डलेगा? हाफ डलेगा। तो एक बार x की जगह 2 डालो, एक बार x की जगह हाफ डालो, तो आपको क्या p इक्वल टू r शो करता है, क्योंकि ये क्या है? फैक्टर है। फैक्टर है मतलब क्या है? ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। फैक्टर से क्या आ सकता है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ सकता है। तो यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस हाफ इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 और हाफ वैल्यू आ गई, तो एक बार x की वैल्यू 2 डालेंगे, एक बार x की वैल्यू हाफ डालेंगे, ठीक है। और आपको क्या लाना है? p इक्वल टू r लाना है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लो। 11th वाला लास्ट क्लास में करा तो था इस टाइप का, एबीसी की वैल्यू 5, ए बी बी सी सी ए 10, तो आपको ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3 एबीसी की वैल्यू लेकर आना है, माइनस 25। बाय फैक्टराइजिंग एक्सप्रेशन चेक, by factorizing the expression check n cube minus n is always divisible by 6 for all natural number n, give reason। ये वाला कुछ है दमदार कुछ। तो यहाँ पर n क्यूब क्या बोल रहा है ये? बाय फैक्टरिंग दी एक्सप्रेशन चेक
is always divisible by 6 for all natural number n. For all natural number n is always divisible by 6. फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज तो यहाँ हो गया था, यहाँ हो गया था, ठीक है। और बोल रहा है कि इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर n ये है, n की वैल्यू नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है। ले तो सकते हैं, पर वो जो एक्सप्रेशन है उसी को कुछ करना पड़ेगा जब जाके बोल तो रहा है बाय फैक्टरिंग, तो फैक्टर निकाल दो ली, और कितने फैक्टर निकालोगे। मैंने तो फैक्टर निकालने के बाद वैल्यू भी निकाल ली, जो कि नहीं निकालना चाहिए, है ना, बोली ही नहीं है, फिर भी मैंने वैल्यू निकाल डाली कि कभी वैल्यू काम आ जाए। तो फैक्टराइज तो पूरा कर दिया, इसको फुल्ली फैक्टराइज कर दिया। अब फैक्टराइज करने के बाद बोल रहा है चेक करो कि ये जो है इसको जब 6 से डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे तो क्या देगा ये। अच्छा डिवाइड हो जाएगा ऐसा बोल रहा है। n की वैल्यू नेचुरल नंबर डालें, 1 डालते हैं n की वैल्यू। इक्वल टू 6 के भी तो ले सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं 6, n की वैल्यू 6 ऐसा। मतलब वो एक्सप्रेशन जो है फैक्टराइज करके हाँ उसको इक्वल करके 6 के भी ले सकते हैं। यहाँ 6k, वेयर k कौन है। ये तो कोई भी नेचुरल नंबर है, वो तो डिविजिबल ही होगा। हाँ लिख सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। पर इन्होंने चेक करने का बोला है ना, चेक करने का बोला मतलब वैल्यू डाल के चेक करना है। देखो n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 क्या देगा 0, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 डाली तो 8 में से 2 गए 6, n की वैल्यू 3 डालते तो 27 में से 3 गए 24। हाँ आ रहा है, ये भी 6 से डिविजिबल है, ये भी 6 से डिविजिबल है, n की वैल्यू 4 डाली, 4 4 16 4 64 में से 2 गए, ये 6 से डिविजिबल, 4 जाएंगे 4। अच्छा 4 जाएंगे, हाँ सही है, ये भी 6 से डिविजिबल आ रहा है, 6 से डिविजिबल आ रहा है, ठीक है। और ऑल लिखा है क्या और ऑल नेचुरल और वाले तो एक 1 नहीं आ रहा है, 1 से नहीं हो रहा तो वो तो है काम। यार 0 डिवाइड हो जाएगा, 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, चेक करने का बोला तो हमसे हम ये बोलेंगे एक्सेप्ट 1, ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1। क्या हाँ तो यही तो वैल्यू डाल डाल के दिखाएंगे ना, ये मैंने ओरली कर दिया। अब व्हेन n इक्वल टू 1 तो वैल्यू क्या रही 0, फिर व्हेन n इक्वल टू 2 तो रीजन क्या ऊपर ही रहेगा लिखा हुआ। तो पर कुछ स्टेटमेंट ही कह रहा है कि होना ही चाहिए, तो ही नहीं सकता कि ना हो। चेक करना है। चेक बोला है, चेक जब भी आता है देखो, शो दैट प्रूव दैट मतलब है अपने को करना है, और चेक मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और जो भी है उसका रीजन देना है तो भी रीजन, तो नहीं है तो भी रीजन। तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर एक्सेप्ट n इक्वल टू 1 ऑल नेचुरल नंबर गिव when we put n equal to all natural number it always divisible by 6, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है n क्यू माइनस n is always divisible by 6 for all natural number except 1, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो 12th वाले को इस तरह से कर सकते हैं। बाकी 13 वाले को कर लोगे, 13 वाले में क्या दिख रहा है, आइडेंटिटी दिख रही है, कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है 13 वाले में, कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है बोलो। ए सर ए माइनस लगती है क्या, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, 64 क्या होता है 4 का क्यूब, 216 क्या होता है 6 का क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc दिख रही।
ये नहीं दिखी? ठीक है, वो सेकंड कैसे होगा? इसका जैसे होगा मतलब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 इसमें तो वैल्यू इसकी नहीं है। कुछ नहीं, 216 किसका क्यूब होता है? कुछ नहीं। 216 किसका क्यूब होता है? मैंने बोल दिया 216 किसका क्यूब है, फिर भी इसने नहीं सुना। सोच रहे हो आप? और याद भी नहीं है इसको। इसका 216 क्या बोल रहा है बेटा? ठीक है, ये होगा। आपको बेटा आज क्लास के बाद रुको, तुमको बताता हूँ क्या क्या होता है। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, आइडेंटिटी एक हमने लास्ट क्लास में जो लिखी थी उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज मिस की है। ये वाला क्वेश्चन देखकर ध्यान आया 13 वाला, ठीक है ना? तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, इफ a plus b plus c equal to 0, ध्यान रखना है, if a plus b plus c equal to 0 then अगर फॉर्मूले वाले पेज पे जगह है अच्छी खासी तो फॉर्मूले वाले पेज पर, वरना जो पेज चल रहा है वहीं पे लिख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, a क्यूब प्लस c क्यूब if a plus b plus c equal to 0 then a क्यूब b क्यूब c क्यूब equal to 3, ठीक है? और ये तो ये रियल लगाने को भी नहीं दिखाया और का मतलब एक ऑप्शन में दिया। ये वाली उसको करने के लिए हो सकता है लिखवाई हो। ये लिखवाई नहीं आपने किधर पढ़ा है? अच्छा, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, लिख लेना क्या कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हुआ तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होगा। क्यों होगा बताओ, क्यों होगा? तो बेसिकली फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला माइनस 3abc इक्वल टू फॉर्मूला into v square plus b square plus b square plus minus plus 2ab टीप लिया बेटा तुमने अभी तक, तो तब देख रहा हूं मैं, तुमको क्या लगता है? ठीक है, अब यहां पर 0 कैसे आया? तो देखो, अगर इसकी वैल्यू 0 तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर बिकम्स 0, तो इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। सही है कि नहीं है? ये आइडेंटिटी पढ़ी थी लास्ट क्लास में, और हमसे क्या बोल रहा है, इफ a प्लस बी प्लस सी 0, तो यहाँ 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर बिकम्स 0, तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो ये माइनस 3abc कहाँ गया? इस साइड क्या आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc आ। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कैसे आया, कहां से आया, ये चीज क्यों ले हम, है ना, तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि जो बड़ी वाली आइडेंटिटी, इसमें अगर वैल्यू 0 डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 3abc। समझ गए कि समझ गए? अच्छे से ऐसे लिख तो नहीं सकते ना हम लोग कि कुछ करने के a plus c equal to 0 है, और हम फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं then a cube plus b cube plus c cube। देखो, अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है जैसे ये वाला, कौन सा, 13 का फर्स्ट वाला, बैक पैक कर लो चाहे कुछ भी कर लो, मैं छोड़ूंगा तभी जाओगे ना। थर्टींथ वाला जैसे क्वेश्चन, ठीक है, 13 का फर्स्ट वाला, तो 13 के फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल टू -4। आपको कहीं दिख रहा है इसमें कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है? दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है? दिखाओ। तो क्या बोलोगे इसमें? इसमें बोलोगे कि गिवन और ये
और फिर लिखोगे यहाँ आइडेंटिटी कौन सी, ये जो अभी पड़ी ये, और आंसर क्या आ जाएगा इसका फटाक से। टी कौन होगा, 4, और क्या, समझ रहे हो। तो वैल्यू क्या हुई इसकी 12, इतना आसान क्वेश्चन, और किसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आपने क्वेश्चन में ये नहीं ढूंढा कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो क्या आप ये आइडेंटिटी रख पाओगे, नहीं रख। क्या इसमें आपको ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, मानवी सेकंड पार्ट में दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, जैसे इसमें लिखा मैंने, वैसे सेकंड पार्ट में लिख सकते हैं क्या, कैसे बोलो, बोलो हाँ क्यों बोले, जवाब देगा कोई छुट्टी होती तुम तो वहीं बैठे, तुम तो वैसे भी नहीं जा रहे, होगा है ना 216 उसको अभी ऊपर 8th क्लास में ले जाऊंगा। जब तुम लोग 8th में थे तब 9th वालों को लाया था कि मैं एक आध बार, है ना, तुम लोगों की बात बेइज्जती कैसे होती है समझ में आएगी। 216 6 का क्यूब होता हाँ जल्दी मानवी, x -2y इधर आके -2y हो जाएगा ना, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ऐसा कर दो, एनीवे आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 लाना था, लिया है, ठीक है। तो प्लस है यहाँ पर, बस आपको देखना आना चाहिए, है ना, -6 हो गया और -2y हो गया, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो गिवन है, इन दोनों क्वेश्चन में गिवन है क्या, ये वाली कंडीशन कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, समझ गए कि नहीं समझ गए सभी लोग, अच्छे से क्लियर है, पक्का। मैथमेटिकली वो तो देखो ऐसी बहुत सारी चीजें